बच्चे काफ़ी चिंतित हो गए हैं। हाँ, लगातार कल भी मैं भी था तो हॉस्पिटल भी पहुँचे कई बार, यही कि भैया आप ये तोड़िए अनशन, हमें अपने उस पर फोकस करना, आप तबीयत आपका रहना मजबूती से ज़रूरी है। तो बच्चों का बड़ा प्रेशर है उन पे। हम लोग ना बिहार को बढ़िया से ग्रीस करने, बिहार को स्पीड में चलाने आए हैं। बिहार को रोकने या बंद करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, नकारात्मक तौर पे हम सोल्यूशन नहीं खोजेंगे। नंबर पे रुकने नहीं गए थे ना, मतलब हमें रोक दिया गया था। हम लोग तो जाए थे माननीय मुख्यमंत्री से बच्चों को मिलाने के प्रयास में। इनके नेता हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम नेता नहीं है। इनकी बात वो रखे तो है, हम रख कैसे रखेंगे? और हम रख के अंदर जाके फिर कुछ ना हुआ तो बोल देंगे ये लोग जाके मिल गया, पॉलिटिक्स कर दिया, नेतागिरी कर दिया। यही चंद महीने हमारे बचे हैं, इसमें जो जितना दबंग राजा बन सकते हैं बन लेते हैं, उसके बाद तो अब जाना ही है। तो बोरिया बिस्तर बांधने में बिजी होंगे, इसलिए भी हो सकता है नहीं यार। सारे क्रेडिट आप पे भूल जाओ, प्रशांत जी ने कुछ भी किया था, अनशन वनशन सब भूल जाओ, हम एक बार कुछ नहीं बोलेंगे, आप पूरा क्रेडिट ले लो, लेकिन इन बच्चों को सोल्यूशन क्रेडिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए 70वीं बीपीएससी री एग्जाम का जो समझ जाइए मसला है वो अचानक से तेजी में आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन में आपको भी मालूम होगा कि थोड़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो कम आ रहे थे, लेकिन अचानक फिर से सारे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आनंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद है फिर से, क्योंकि देखिए आप लोग लगातार एक्टिव हैं, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि लोग जो है जो हुजूम है फिर से अभ्यर्थियों के बीच में आ रहे हैं। तो कुछ नया, कुछ अलग होने वाला है। अनुकुल भाई, ऐसा है कि ये कभी नीचे नहीं गया था, एक प्लेटू जरूर था। हाँ, क्योंकि प्रशांत जी का हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, तबीयत खराब होने के बाद बच्चे काफ़ी चिंतित हो गए हैं। हाँ, लगातार कल भी मैं भी था तो हॉस्पिटल भी पहुँचे कई बार, यही कि भैया आप ये तोड़िए अनशन, हमें अपने उस पर फोकस करना, आप तबीयत आपका रहना मजबूती से ज़रूरी है। तो बच्चों का बड़ा प्रेशर है उन पे, लेकिन इसीलिए बच्चे हैं कि नहीं, हम इसको स्लो नहीं होने देंगे। जो आपने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था, बच्चे हाँ कि बच्चे लगातार लेकिन घूम रहे थे, ज़मीन पे जा रहे थे। मैं तो खुद देखा, मैं इनके साथ तो हम लोग लगातार टच में हैं। और इसके बाद आज इन्होंने सभी दलों को रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग आइए और हमारे साथ खड़े होइए। ये एक जो प्रॉब्लम है सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम, राजनीतिक प्रॉब्लम। सभी दल के आ जाएंगे तो आनंद मिश्रा को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हल निकाले, है ना, जितनी मजबूती के साथ खड़े हो उतना अच्छा है। हम लोग का ऐसा कोई प्रॉब्लम में दूसरी पार्टी के लोग अगर बैठेंगे तो आपको इश्यू नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए बैठे हैं, जो बैठे सब लोग बैठिए, आप लड़ेंगे एकदम साथ में लड़ेंगे। देखिए, लड़ने का जो चीज है बच्चों के लिए है, हमें बच्चों के हित में काम करना है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। सोल्यूशन निकलना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं चाहे जो दिला दे, लेकिन बच्चों का सोल्यूशन दिला दीजिए, यही हम सब मांग रहे हैं। प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि देखिए आप सब चीज समझते हैं अच्छे से, क्योंकि हर दिन आ जाना, बयान दे देना लोग बहुत इजीली ले लेते हैं कि अच्छा सब लोग जा रहे हैं, नेता लोग जा रहा है, बैठा हुआ है। कुछ अपडेट दीजिए, नया अपडेट दीजिए। नहीं, नया अपडेट यही है कि देखिए कुछ लोगों ने मतलब जोश में या जैसे कहे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, तो जो कि ड्यू प्रोसेस नहीं था, तो हाई कोर्ट आना था। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है, रेट पिटीशन डाला है। और पहली तो अच्छी बात यह है, नहीं तो कोर्ट इसको वहीं खारिज कर सकती थी। कोर्ट ने इसको एडमिट किया है और 15 तारीख को सुनने का दिन दिया है, तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। स्टेप है बिल्कुल, ये एक स्टेप अहेड है। ये बच्चों को काफ़ी भरोसा आया है इससे, हमारे कोर्ट और हमारे न्याय प्रणाली में, और बच्चों को भरोसा है कि इनकी बात सुनी जा रही है और इतना अंधकार नहीं हो गया है धरती पे। ये बच्चों का ये जो भरोसा है, ये भरोसा का ही किशोर कुछ खाए या नहीं खाए? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। उनको इंट्रावेनस मेडिसिन दी जा रही हैं। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मजबूती से लड़ रहे हैं सरकार से, विभाग से, ये ताकत बच्चों से आ रहा है ना। जब ये बच्चों की आप जो पुकार देखें, इनकी जो मजबूती देखें, और साथ ही साथ क्यों नहीं आते आप लोग पार्टी का? नहीं, तो ये राजनीतिक है ही नहीं ना। ये तो हम तो नेता ही नहीं है, इस पूरी चीज का जो नेतृत्व तो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आज इन्होंने सारे दल के लोगों को बुलाया है, तो बाकी सब लोग भी आए हैं। बिहार बंद है कल, तो आप भी रहेंगे ना उसमें? बिहार बंद में आनंद मिश्रा भी हो सकता है कि डाक बंगला चौराहा पे रहे खड़ा और गाड़ियों को रोकेंगे। हम लोग ना बिहार को बढ़िया से ग्रीस करने, बिहार को स्पीड में चलाने आए हैं। बिहार को रोकने या बंद करने का इरादा बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल नकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, नकारात्मक तौर पे हम सोल्यूशन नहीं खोजेंगे। साथ दे रहे हैं शुरू से। नहीं, देखिए बंद करके क्या साथ देना, आप उसमें बच्चों को घसीटेंगे, अननेसेसरी उनके ऊपर केस डलवाएंगे, है ना। तो ये तो डायरेक्टली इलीगल थिंग्स है ना। काफी सारे कोर्ट्स के प्रोनाउंसिएशंस भी हैं बहुत सारे कि इस तरह के बंद वगैरह नहीं बुलाने हैं। और इसमें अगर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका तेजस्वी यादव
मतलब सब साथ हैं? अब साथ हैं तो साथ बच्चों का यही है नहीं कि जाएंगे पॉजिटिव नहीं जाएंगे, इसमें नहीं है। हम लोग बच्चों के साथ हैं, उनके साथ क्यों? अच्छा, यहाँ आएंगे तो साथ में रहेंगे ना, नहीं, रोड पर हम रहते हो। बच्चों के साथ ही है। हम बच्चों को कभी नहीं सिखाएंगे कि आप बंद करवाइए, रेल जाम करिए, ये कभी हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे। आप धर्म के साथ बने रहिए, आप संविधान के साथ बने रहिए, और आप अपने बेहतर भविष्य के लिए और हल के लिए आप शांतिपूर्वक अपनी बात तो करें। इस पर हम आनंद जी, इस पर हम एक चीज बोलना चाहेंगे, एक मिनट, कि जेपी गोलंबर पे ना जब आप लोग रुके हुए थे, तो ये बयान आप पहले भी दे चुके बिहार बंद पे, तो जब जेपी गोलंबर पे आप लोग रुके हुए थे तो उस वक्त भी जो ट्रैफिक है ना वो अस्त व्यस्त हुआ था। हाँ, तो देखिए उसमें वो आप थे वहाँ। तो हम गोलंबर पे रुकने नहीं गए थे ना, वहाँ तो हमें रोक दिया गया था। अच्छा। हम लोग तो जाए थे माननीय मुख्यमंत्री से बच्चों को मिलाने के प्रयास में। हुजूम के साथ। हाँ हाँ, अभी आप मिल ही नहीं रहे। अब 5 आदमी जाएंगे, आप इजीली आपको वहीं से भगा देंगे, आप चलने ही नहीं देंगे। तो कम से कम जब ज्यादा लोग, क्योंकि देखिए सब सारे बच्चे देखना चाहते हैं ना कि हमारा हो क्या रहा है, ये सारे बच्चों का निश्चय था। आप प्रयास नहीं किए मुख्यमंत्री से मिलने का? पर्सनली होता है ना कि प्रशांत जी भी प्रयास कर लिए, आप भी प्रशांत। देखिए पर्सनली प्रयास करके ये फिर बताएं कि इनके नेता हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम नेता नहीं हैं। इनकी बात वो रखे तो है, हम कैसे रखेंगे? और हम रख के अंदर जाके फिर कुछ ना हुआ तो बोल देंगे ये लोग जाके मिल गया, पॉलिटिक्स कर दिया, नेतागिरी कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। हम बच्चों के सपोर्ट में है, इसका नेतृत्व बच्चे ही कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इनको अपने दर्द को ये समझते हैं बेहतर और अपनी बात को ये बेहतर रख पाएंगे। जिद छोड़ेंगे तो नीतीश जी? अब एक तरह से जिद है, अभ्यर्थी बोलते हैं, हम लगातार शुरुआती दिन से लाइव करते हैं, बोलते हैं जिद है नीतीश जी। मैं इसको संवेदनहीनता कहता हूँ, असंवेदनशील व्यवहार कहता हूँ इसको। जिद तो बड़ा ही ओछा टर्म है। हाँ, संवेदनहीनता जो है वो एक मैच्योर्ड ग्रेविटी वाला टर्म है मुझे लगता है। और राजनीति में संवेदनहीनता इस तरह का दिखाना लगता है कि मतलब शायद इन्होंने समझ लिया इस बात को कि बस यही चंद महीने हमारे बचे हैं, इसमें जो जितना दबंग राजा बन सकते हैं बन लेते हैं, उसके बाद तो अब जाना ही है। तो बोरिया बिस्तर बांधने में बिजी होंगे, इसलिए भी हो सकता है नहीं आ रहा है। अब सुनने में आ रहा है चिराग पासवान भी एक्टिव हो गए। एक्टिव पहले ही होना चाहिए था, अगर हो गए तो अच्छी बात है। अभी उनसे भी यही गुजारिश रहेगी कि भैया बच्चों की बात को इनका सोल्यूशन दिला दीजिए। हम बार बार यही कह रहे हैं, चाहे जो दिला दो, इनका सॉल्यूशन दिला नाम दो। कमा लो यार, सारे क्रेडिट आप पे। भूल जाओ प्रशांत जी ने कुछ भी किया था, अनशन में हम सब भूल जाओ, हम एक बार कुछ नहीं बोलेंगे। आप पूरा क्रेडिट ले लो, लेकिन इन बच्चों को सॉल्यूशन क्रेडिट नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, बच्चों का सॉल्यूशन चाहिए। बैठ रहे हैं, नेता हैं, तो क्रेडिट राजनीति के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, और जब मौका आएगा तो हम लोग उन मुद्दों पे राजनीति, बच्चों की किस्मत इनके इस बात को लेके राजनीतिकरण नहीं करना है। राजनीति के लिए मुद्दा तो इंपॉर्टेंट है, ये तो है, इसीलिए हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन क्रेडिट के चक्कर में हम इनका अगर कुछ मिल रहा है तो उसके संग कॉम्प्रोमाइज। ये स्पिरिट ही बहुत स्टूडेंट पसंद करते हैं कि आप आते हैं तो एक पॉजिटिवनेस दिखा देते हैं। नहीं, ये स्पिरिट नहीं ब्रदर, ये तो स्पिरिट बच्चों का है, आप लोगों का है, युवा का है। और जहां का युवा में पॉजिटिविटी नहीं होगा, उस राज्य, उस देश का बेहतरी कैसे हो सकता है? बिल्कुल। चंद्र जी, क्या बोलेंगे? बैठे हुए हैं अभ्यर्थियों के साथ, क्या लग रहा है इन लोग का कुछ होगा? कब होगा वो बताएं, थोड़ा अपडेट दीजिए। कब होगा वो तो सरकार बताएगी, और अभी तो मामला हाई कोर्ट में है, 15 तारीख को डेट भी है। और हम लोग इसमें तो छात्रों को बोले कि आप ही आगे रह करके आप ही लोग को लीडरशिप करना है। और जो सवाल आपका था कि कब होगा, यह तो यही सवाल तो हम लोग का भी है कि कब होगा, आखिरकार कब होगा? हाँ। बिल्कुल। दानिश जी यहाँ पे मौजूद है, आनंद मिश्रा के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभ्यर्थियों के साथ हमेशा मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, अनशन पे भी मौजूद थे, लाठी बरसाई जाती है, उठा लिया जाता है, सब में आप शामिल थे। अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा? न्याय तो ठीक है बोले नीतीश जी बताएंगे नहीं, क्योंकि न्याय तो उनके हाथ में, सरकार है और वक्त के बादशाह हैं, इसलिए वो अपने आप बादशाह ही समझ रहे हैं, क्योंकि बादशाह ही नहीं डिक्टेटर होता है कि जो हम बोले वही कानून है। शाही चल रहा है बिहार में? बिल्कुल हिटलर शाही चल रहा है, मेंटल डिसऑर्डर चल रहे हैं, खुद अपना उनका सलाहियत नहीं है, अपने ऊपर उनका नियंत्रण खुद नहीं है, उनकी सरकार पे और उन पे नियंत्रण दूसरे लोगों का। और घबराने में प्रशांत किशोर से, जिसका भी एक भी विधायक नहीं, घबराए हुए हैं? बिल्कुल घबराए में, पूरा लोग घबराए हुआ, पुरानी जितनी पार्टियां, नई पुरानी सबके लिए विपक्ष हम ही बने हुए, काहे क्यों? बिल्कुल। देखिए आनंद मिश्रा मौजूद थे, दानिश मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहना तो आपने सुन लिया, अब देखना होगा क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।